मैंने सर ये 2019 में जब दिसंबर का सुना था कि दिसंबर बैच आप लॉन्च कर रहे हैं, हाँ। तब मैं सबसे पहले एचएससी आया था, तो इंट्रोडक्शन मिला था, लेक्चर मिला था, वो आपने दिया था कि ये इवेंट की फील्ड है, इसमें इस तरह आगे चल के होता है सारा कुछ, इसमें ये गैप है, इसमें इतना बिजनेस कर सकते हैं, इतना सब कुछ कर सकते हैं। हाँ। जब आपने वो लेक्चर दिया था तो वो तब इम्प्रेस हुए कि यार ये चीज सीखनी चाहिए हमें, तब उसके बाद एडमिशन लिया। एक मिनट को मुझे म्यूट करने दो सबको। जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। सर जब वो कोर्स में एडमिशन लिया तब तो कुछ भी नहीं पता था कि ये इवेंट की फील्ड क्या होती है, इवेंट किस तरह करने होते हैं, सारा कुछ भी नहीं होता। फिर क्लासेज हमारी शुरू हुई, जब हमने आपके आके पास आके क्लासेज लेना शुरू की, फिर हमें पता लगना शुरू हुआ, फिर प्रैक्टिकल्स किए हमने, फिर आपने हमें ऑनलाइन क्लासेस दी, फिर प्रैक्टिकल्स आपने करवाए, बड़े इवेंट्स करवाए, बर्थडे, सारा कुछ आपने जब हमें सारे इवेंट्स करवा दिए, उसके बाद सर पता लगा कि ये इवेंट की फील्ड क्या है और इवेंट हमने किस तरह आगे करनी है। बेसिक सारा कुछ आपने हमें एक एक चीज सिखा दी थी कि जो आगे हमें मुश्किल ना हो। सर उसके बाद जो स्टार्टिंग थी ना, आपसे हर चीज का मशवरा लेके होती थी, लेकिन जो बेसिक स्टार्टिंग थी वो मैंने की थी बर्थडे से। सर एकदम बड़े इवेंट नहीं मिल जाते, एकदम मिलते हैं बड़े इवेंट, लेकिन करने में डर लगता है कि कॉन्फिडेंस लेवल नहीं इतना होता कि 300 बंदे का फंक्शन है और हमारे में इतना कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है कि एकदम 300 बंदे का फंक्शन कर लें, जो हमारा पहले एक्सपीरियंस ही नहीं है। अगले का मूवमेंट होता है, स्पेशल मेमोरेबल मूवमेंट होता है, तो वो हम रुइन नहीं करना चाहते कि हम उसका खराब कर दें किसी तरह। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग बर्थडे से की थी। मैं कॉन्फिडेंस लेवल का पता होता अपना अपना, मैंने स्टार्टिंग बर्थडे से इसलिए की थी कि मुझे पता लगे कि स्टेप बाय स्टेप मैं ऊपर जाऊं। सर जब मैं बर्थडे स्टार्ट की तो बर्थडे में डिफरेंट चीजें आ जाती हैं सर, जिस तरह रिंग है, बैकड्रॉप आ गई है, गजीबो आ गया सिंगल साइड, 4 साइडेड गजीबो आ गया। तो सर पहली बर्थडे पे रिंग का यूज किया था। वो बेसिकली ये था कि एक चीज हो रही थी, रेंट आउट में मिल जाता है रिंग आपको मार्केट से। आप रिंग, अगर आपके पास नहीं इतने पैसे कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकें या आप अपना रिंग बनवा सकें, बिल्कुल बेसिक बात है, तो आप क्या कहते हैं रिंग रेंट आउट कर ले मार्केट में से, अपने क्लास फेलोज में से, अपने एचएससी कम्युनिटी में से, आपको कहीं ना कहीं से रिंग रेंट आउट हो जाता है। मैंने सर सबसे पहले अपना रिंग रेंट आउट किया था, जो पहला रिंग था मेरा, मैंने फुरखा जबीन से, सर आपकी स्टूडेंट है, उनसे रेंट आउट किया था। सर वो मैंने रिंग रेंट आउट करके उसको सारी डिकोर करके वो मैंने पहली अपनी बर्थडे की थी। सही है। उसमें मैंने सब कुछ रेंट आउट चीजें यूज की थी। यानी कि मैंने अपना इसका जिस तरह बजट बनाया था, वो मैंने अपना बजट इस तरह बनाया था, आपने सिखाया था हमें क्लासेस में कि सबसे पहले कॉस्ट ऐड करनी है। सर मैंने सबसे पहले रिंग की कॉस्ट ऐड की कि रिंग मुझे कितना रेंट आउट हो रहा है, फिर मैंने उसके बाद उसकी ट्रांसपोर्टेशन ऐड की कि उसकी ट्रांसपोर्टेशन कितनी आ रही है, फिर मैंने उसके ऊपर बलून्स के कितने चार्जेस आ रहे हैं, फिर बलून्स वाले के कितने लेबर कॉस्ट आ रही है। सर ये मैंने सारा टोटल करके तब मुझे ये पड़ा था 10,000 रुपए का। तो सर ये 10,000 रुपया मैंने ये कॉस्ट किया। सर उसके बाद फिर मैंने 5,000 रुपया अपना प्रॉफिट डाला था इसके ऊपर। अच्छा सही है। तो सर ये मैंने पहला इवेंट 15,000 रुपये में किया था और मुझे 5,000 रुपया बचा था। और तुम्हें पहला इवेंट मिला कैसे था? सर वो पहला इवेंट अपने ग्रुप, मेरी फैमिली में मिला था। अच्छा, सर ठीक है। जब आप इवेंट करते हैं ना, तो सबसे पहले आपकी फैमिली और फ्रेंड्स को पता होना चाहिए कि आप इवेंट्स कर रहे हैं। और उनको कैसे पता चला, तुमने कैसे बताया? सर उनको मैं जाता था, व्हाट्सएप स्टेटस लगाता था, जब आपके प्रैक्टिकल्स होते थे तो लिखता था कि नया इवेंट स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ये काम शुरू कर रहा हूँ, अगर आपको कोई फैमिली एंड फ्रेंड्स में से किसी को कुछ बर्थडे इवेंट, छोटा इवेंट करवाना है तो वो मेरे से रब्ता करे। सारा कुछ इस तरह सर, ये बेसिक स्टार्ट था। फिर उसके बाद मैंने पेज बनाया था। पेज से सर बेसिक पहले आपको फैमिली एंड फ्रेंड्स की तरफ से इवेंट आता है जो आप पे ट्रस्ट करते हैं, ट्रस्ट वर्दी काम है सर, ये तरह किया था सर। अच्छा, और मैंने शुरू में जो चीज नोटिस की थी, ये की थी कि तुमने हमारा जो कम्युनिटी है, लाहौर की कम्युनिटी है, अपने बैच के स्टूडेंट्स हैं, तुमने उनके साथ बहुत एक अच्छा अपना एक बॉन्ड बना लिया था। जी सर। तुम हर कोई तुम्हें अप्रोच करता था अगर कोई भी मदद चाहिए थी। वो क्यों था, कैसे तुमने डेवलप किया, और उसके रीजन क्या थी डेवलप करने की वो एक रिलेशनशिप सबके साथ? सर बेसिकली बात क्या, जिस तरह के सर इस फील्ड में सबसे ज्यादा लड़कियां और वुमेन्स, यानी कि जो आ रही है ना, लड़कियां आ रही हैं और हाउसवाइफ्स आ रही हैं, सारा कुछ ये लोग आ रही हैं।
सर मैंने इससे पहले भी काफी सारे काम सीखे हुए हैं सर, मैंने 6-7 इससे पहले भी काम सीखे हुए हैं, बिजनेस सीखे हुए हैं, लेकिन ये वाहिद बिजनेस है जिसमें मैं एडजस्ट हो सकूं कि मुझे हुआ कि हाँ ये मैं काम कर सकता हूँ इजीली। सर बेसिकली सबसे मुझे पता था कि चीजें बनती कहाँ से हैं, मुझे पता था चीजें सस्ती कहाँ से बन जाती हैं, या लोग, मैंने लोगों को कहा था कि जितना आप चीजें पे रेंट आउट करते हैं ना, कि जिस तरह आपने एक सर्कल है, आपने उस सर्कल का 4 दफा रेंट दिया और आप 4 दफा वो रेंट आउट कर रहे हैं, तो वो 4 दफा की अमाउंट में आपका सर्कल बन जाता है। यानी कि 4 दफा, फॉर एग्जाम्पल एक दफा आपने तब 3,000 रुपए का सर्कल रेंट आउट होता था, तो 12,000 रुपया 4 दफा सर्कल रेंट आउट हो रहा था, तो वो 15,000 रुपए में सर्कल आपका अपना बन रहा था फॉर लाइफ। सर मैंने बेसिकली ये सबको मैसेज कन्वे किया था कि आप लोग रेंट का करना चाह रही हैं करें, लेकिन अगर आपके पास इतनी कैपेबिलिटी है और कैपेसिटी है कि आप अपनी कोई इन्वेस्टमेंट करके कोई चीज छोटी छोटी बना सकती हैं तो आप वो बनाएं। सर पहली चीज ये थी कि जो मेरा उनसे बाउंड बना था, मैं अपनी चीज बनवाने जाता था तो मैं साथ उनकी भी चीजें बनवा के उनको दे देता था। यानी कि मेरा अपना रिंग बनने गया तो मैंने किसी से पूछ लिया ना यार मैं अपना रिंग बनवाने लगा हूँ, अगर आप लोगों में से किसी ने रिंग बनवाना है तो आप लोग भी बनवा दो। इस तरह सर उनका भी रिंग बन जाता था। सर दूसरा ये था कि मेरा मार्केट में शालमी मार्केट, दूसरी ब्लून वाली मार्केट, उर्दू बाजार आना जाना रहता था किसी ना किसी चीज के लिए, किसी ना किसी इवेंट के लिए। अगर मेरा खुद का इवेंट नहीं होता था ना तो मुझे एक्सप्लोर का होता था कि मैं सीखूं, अगर मेरा इवेंट नहीं आ रहा तो मैं किसी की मदद करके उसको कोई चीज ला के दूं और मुझे कोई ना कोई एक्सपीरियंस हो मार्केट का, मैं मार्केट के साथ इन टच रहूं। सर इस वजह से भी मैं कह देता था कि अगर किसी के पास पॉसिबिलिटी नहीं है कि उनका घर दूर है, जिस तरह शालमी से डीएच बहुत दूर है, सर मैं जे रोड पे रहता हूँ तो मैं मिड ऑफ लाहौर में हूँ, मेरे पास सारा कुछ पड़ता है, तो मैं उनको कह देता था कि मैं आपको जाके चीज ला दूंगा। तो बेसिक ये हो जाता था कि मैं उसमें से ये सीख लेता था कि मार्केट में रेट क्या चल रहा है, मुझे मार्केटिंग आ जाती थी कि जब मैंने अपना सामान लेने के लिए जाना तो वो मुझे कितने की चीज पड़ेगी। और सर दूसरा ये बाउंड था कि कभी अगर मेरी खुदा ना खास्ता कोई चीज टूट जाती है मौके पे या कुछ और हो जाता है, तो मेरे मार्केट में इस तरह के रिलेशनशिप होने चाहिए कि मुझे किसी से भी चीज इजीली रेंट आउट मिल सके। सर ये सारे पॉइंट्स है जिनकी वजह से मैं सबके साथ बना के रखी है, अच्छी कम्युनिटी में भी सबके साथ। सही है। और मैंने ये चीज रियलाइज की थी कि ग्रुप में, अच्छा मुझे होता था कि स्टूडेंट्स अक्सर मुझसे जब पूछ रहे होते थे कि क्या चीज करनी चाहिए, क्या चीज करना, मैं उनको एक टाइम पे कह रहा था कि हबीब से पूछ लो, जाके हबीब से बात कर लो, हबीब तुम्हारी हेल्प आउट कर देगा। ठीक है। स्टूडेंट्स को जो मुझे लग रहा था कि मुझे अप्रोच करने में इशू आ रहे हैं, मैं कहता था अच्छा यार तुम हबीब से बात कर लो, वो तुम्हें बेहतर गाइड कर देगा। आई थिंक ये भी बड़ी अच्छी बात थी कि उन्हें लगा कि यार एक कोई हमारे ही उसमें है। लोग मुझे तो समझते हैं ना, अच्छा ठीक है यार ये बहुत बड़े इवेंट्स कर रहा है, ये चीज कर रहा है, इससे दूर रहो, अभी सर से बात नहीं करनी है। तुमसे इजीली वो बात कर रहे थे, दिल की बातें कर रहे थे कि अभी ये चीज हो रही है, वो चीज हो रही है। प्लस तुमने दोस्तियां बहुत ज्यादा बनाई सर दोस्तियां, सर मैं आपको बेसिकली बात बताता हूँ। सर ये जो आप बात कर रहे हैं ना सर, जिस तरह मेरे ग्रुप वाले थे आपके सामने, जिस तरह हमने एंजॉय किया 6 महीने नहीं पूरा साल हम कोर्स को लेके चल रहे हैं और हमने जो भी शुगल किया सारा कुछ किया। सर आपको सब आप रिस्पेक्टफुल हैं और सारे आपकी इज्जत करते थे। वो ये नहीं देखते कि तो ये रात है कि दिन है, वो ये देखते थे सर इस टाइम बिजी होंगे नहीं होंगे बिजी, ये दिन है सर इस टाइम सो के उठे होंगे, सर का कोई इवेंट तो नहीं है, हम सर को मैसेज करेंगे सर हमारे से तंग तो नहीं होंगे। आप सबके साथ फ्रैंक थे, लेकिन वो सब आपका ख्याल करते थे कि हम सर को डिस्टर्ब ना करें, सर बहुत ज्यादा बिजी हैं। वो मेरा ख्याल बिल्कुल नहीं करते थे, उनका जब दिल करता था, रात होती थी दिन होती थी, वो मुझे मैसेज कॉल कर देते थे। सर उन सबको पता था कि रात को हमने 4 बजे भी बीब को कॉल करनी है तो बीब पिक कर लेगा। अच्छा सही। सर आपने चीज मुझे सिखाई थी कि अगर खुद किसी को कुछ पता होना तो दूसरों को बता दिया करो। हेल्प जितनी हम लोगों की हेल्प करेंगे, ये आपने मुझे बताया था और सिखाया था, उतना ही हमारी हेल्प होगी। जी मां मैं बात आई थिंक ये सबसे पहली चीज है कि अगर आपने कोई चीज रिसीव करनी है, कोई चीज आपको चाहिए, उससे पहले आपको आदत होनी चाहिए कि आप उसको देना, मतलब आपको गिव करना आना चाहिए। गिविंग एक जो नेचर है पहले आनी चाहिए, फिर उसके बाद आपको चीजें खुद आनी शुरू हो जाती है। इस तरह ही है सर, इसी तरह। सर वो बेसिकली वो आपके वो सर मैं सबके साथ फ्रैंक था, सबको पता था इसने ना बुरा बात का मनाना ना इसने ये देखना किस टाइम कर रहे हैं और इसने काम भी कर देना हमारा, क्योंकि इसको सर ने कहा है कि जिसने भी तुम्हें काम बोलना है उसका काम करना है। सर इस वजह से वो फ्रैंक की वजह से ना
कोई भी जिस तरह किसी लड़की का फोन है या कुछ भी है तो मैंने उसको कहना अस्सलाम वालेकुम बाजी, तो उन्होंने कह देना इस टाइम बाजी बोल दिया, वो भी आपके सामने है सारा कुछ, वो इजी हो जाती थी कि इस टाइम बाजी बोल दिया। सर आप यकीन करें 1.5 घंटा मैंने कॉल सुनी है लोगों की, 1.5 घंटा वो मेरे से पूछ रही है ना, मैं उनको जवाब दे रहा हूँ, बाजी इस तरह नहीं होता, इस तरह होता है बाजी, इस तरह नहीं होता, इस तरह होता है। ये सारी चीजें थी सर, इस वजह से वो मेरे साथ सारी फ्रैंक थी कि मैं उनको इजीली बता देता होता था खुल के। अगर वो 10 मिनट टाइम मांगते थे तो मैं उनको 10 मिनट टाइम दे देता था कि यार इनकी हेल्प आउट होनी चाहिए, क्योंकि सर कंफ्यूजन जो है ना वो फ्यूचर खराब करती है, कंफ्यूज होने वाली चीज नहीं थी। जो बेसिक चीज थी मैं उनको क्लियर बता देता था कि ये इतने की चीज है। अगर वो मुझे कहती थी ना कि ये चीज हमें सर्कल बनवा दो या गजीबो बनवा दो, मैं उनको कहता था बाजी पहले हम मार्केट में रेट पता करें, आप 3 लोगों से इस चीज का रेट पता करें कि अगर मैं आपको अपनी तरफ से आपकी मदद कर रहा हूँ, आपकी हेल्प कर रहा हूँ कि यार मैं खुद जाके अपनी सारा कुछ करके आपकी एक हेल्प कर रहा हूँ, कल को ये बात ना हो जाए कि जी हबीब ने क्या कहते हैं हमें महंगी चीज बनवा दी या कुछ कर दी। मैं कहा मुझे मार्केट के रेट्स का नहीं पता, आप 3 दफा जाके चीज का रेट पता करें, आप 3 रेट पता कर लें, फिर मैं आपको एक रेट दे दूंगा कि मेरा वेंडर जो है वेल्डर जो है वो कह रहा है इतने की चीज बनेगी, तो फिर उतने की चीज मैं आपको बनवा दूंगा। वो 3 लोगों से पूछती थी, फिर मैं उनको रेट देता था, वो मार्केट से बहुत ज्यादा कम होता था, वो कहती थी ठीक है तुम बनवा दो। यार ये सारी चीजें हैं जिनकी वजह से मेरे साथ आपका एक रिलेशनशिप कह लें, बॉन्ड कह लें कि वो फ्रैंक है, जिनको जो काम होता है वो मुझे कह देते हैं। आई थिंक अब तकरीबन 2 साल हो गए हैं कोर्स को। जी सर, जी सर। तो मुझे बताओ अभी तक वो जितने सारे तुम्हारे ग्रुप में जितने तुम्हारे बैच में स्टूडेंट्स थे, उन अब तक वो चल रहे हैं तुम्हारे साथ, अभी तक उन कांटेक्ट में है तुम्हारे साथ? सर सारे कांटेक्ट में है सर। ये भी आप ये वीडियो कॉल से पहले वो एक इवेंट है, वो आउट ऑफ द कंट्री इवेंट आया, तो वो मुझे 2-3 चीजों का नहीं पता था गेम्स का, जिस तरह पिंग पोंग गेम कहाँ से मिलेगी, रेंट आउट होगी, टेबल फुटबॉल होगी। मैंने अपने बैच वालों को नहीं, मैंने अच्छे अच्छी कम्युनिटी वालों को फोन किया कि यार ये वाली चीज का बता दो, ये वाली चीज का बता दो, ये वाली चीज का बता दो। तो सर जब आप अपने ग्रुप वालों के साथ अच्छा करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे, तो ये कभी भी नहीं होगा कि जब आपको हेल्प चाहिए होगी वो आपकी हेल्प नहीं करेंगे, वो लोग भी आपकी हेल्प करेंगे। तो मुझे जब कोई हेल्प चाहिए होती है, वो 2 साल हो गए हैं सर, वो जब भी हो मैं फोन करता हूँ, वो तीसरी रिंग पे मेरा फोन उठा लेते हैं। अगर वो मसरूफ भी होना तो वो फोन उठा के ये कह देते हैं कि हम फ्री हो के आपको कॉल करते हैं। सही। अच्छा, शुरू में तुम फिर वेडिंग्स में किस तरह है? सर बेसिकली सबसे पहले मैं ये बर्थडे का सामान रेंट आउट करके, सर वेडिंग का इवेंट, पहला इवेंट मैंने निकाह का इवेंट किया था, तब स्टेज आपके पास पड़ा हुआ था, तो मुझे बाहर के स्टेजेस वगैरह का नहीं पता था, ना मुझे बाहर था कि उनकी क्वालिटी कैसी है। सर जो स्टार्टिंग होती है ना वो बेसिक होती है कि स्टार्टिंग से ही आपको क्वालिटी का ख्याल रखना पड़ता है। सर क्वालिटी आपकी मैटर करती है क्लाइंट पे। क्लाइंट अगर आप चाहते हैं कि दोबारा होके आए और क्लाइंट पे आपका अच्छा इम्पैक्ट बैठे, सर मुझे आपकी क्वालिटी का पता था, आपकी स्टेजेस का पता था, आपकी चेयर टेबल सोफास का पता था कि आप किस क्वालिटी का यूज करते हैं। सर सबसे पहला निकाह का इवेंट था 250 बंदों का, तो वो व्हाइट कलर का स्टेज था, वो मैंने आपसे रेंट आउट किया। सोफाज मैंने आपसे रेंट आउट किए, डिकोर पीसीज मैंने आपसे रेंट आउट किए, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैंने सारा कुछ आपसे रेंट आउट किया। पॉइंट मैंने बस ये कहना कि तुम्हारा जो पहला इवेंट था वो एक स्टूडेंट की बहन का इवेंट तुम्हें मिला था। जी सर। तो एक स्टूडेंट के तुमने एक रिलेशनशिप बनाया, ठीक है, और उसकी बहन ने तुम्हें इवेंट दिया था। सर देखें जिस तरह हम सारे, जिस तरह ये जो भी बैच है जिससे हम ये बात कर रहे हैं सारी, ये सारे इनका एक अलग ग्रुप बना हुआ है, सारा कुछ है। अब इनकी कोई, इनके सबके बहन भाई होते हैं, सबकी किसी ना किसी की आने वाली शादी होती है, कईयों की अपनी शादी होती है। सर वो अपनी शादी के लिए भी वो सारा कुछ, सबसे पहले वो बॉन्ड इस तरह का था कि उन्होंने मेरे से एक मशवरा लिया था कि हम इस तरह का इवेंट चाहते हैं, तो तुम मशवरा दो। कि ग्रुप में उन्होंने बात की थी कि मेरा कौन इतने बजट में इस तरह का इवेंट कर सकता है। सर उन लोगों ने मार्केट से रेट भी लिए थे, फिर उन लोगों ने मेरे से रेट लिया, फिर मैंने आपका सारा कुछ किया कि आप कितना रेंट आउट था, सारा कुछ रेंट कंबाइन किया। मैंने अपनी पोर्टफोलियो बनाने के लिए उसमें बिल्कुल मिनिमम सा प्रॉफिट रखा, यानी कि वो इवेंट था 5 लाख रुपए का, मुझे उसमें से 10,000 रुपया बचा था। वो मैंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए अपनी सिर्फ पोर्टफोलियो बनाने के लिए, अपना एक लिंक बनाने के लिए, बिल्डअप करने के लिए, अपना एक एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए, इंडिपेंडेंट
वो मैंने उनका इवेंट पकड़ा, उनको सेटिस्फाई किया, उनकी हर चीज एक जो वो चाहती थी उनको वो प्रोवाइड किया। उनको मेरे साथ इस तरह ट्रस्ट था क्योंकि वो मेरे साथ एक बैच में भी थी, आपके सामने भी थी, और 1.5 साल हो गया था उनको मेरे रिलेशनशिप को, कि हम लोग एक क्लास में हैं, हम लोग एक ग्रुप में हैं, रोज बात हो रही है इस तरह से। इस वजह से सारी डिस्कशन हुई उनकी बहन के साथ, उनकी मामा के साथ, उन लोगों ने सारी डिस्कशन की थी। सर यकीन जो था ना, देखें जिस तरह मेरे घर में मैंने इवेंट का काम सीखा है ना, तो 50% मेरे घर वालों को मेरे पे ट्रस्ट होगा कि यार हाँ इसने इवेंट का सीखा है, या कुछ ना कुछ अच्छा मशवरा देगा, या कुछ ना कुछ ये अच्छा इसके लिंक्स होंगे। इसी तरह सर निदा के घर वालों को था कि यार इसने काम सीखा, इसके कुछ ना कुछ अच्छे लिंक्स हैं, ये कल मान ये कुछ ना कुछ अच्छे लोगों के साथ उठे बैठेगी, तो ये हमें कोई ना कोई मशवरा देगी अच्छा। सर जब मैं गया था तब उन्होंने मेरा 3.5 घंटे का बैठ के उनकी मेरी इंटरव्यू कह लें डील हुई थी, कि जिस तरह सारी मीटिंग हुई थी कि आया तुम हमें क्या इस तरह का करके दोगे कि हम तुम्हारे पे यकीन करेंगे। इस तरह हुआ था सारी इवेंट। अच्छा अभी मैं ना अभी वो करने लगा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मैं शेयर करना चाह रहा हूँ वो तुम्हारा प्रोफाइल शेयर करना चाहता हूँ कि स्टूडेंट को एक बार आइडिया हो जाए तुम्हारे काम का। क्या सर एमएच के इवेंट सर मुझे पता है सर, नए वाले इवेंट्स ही नहीं लगाए, कोई बात टाइम ही नहीं है। आई थिंक एमएच के इवेंट से मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा। अच्छा पहला जो तुमने कहा का इवेंट था वो तुमने ये सर किया? ये ऊपर वाला ये सर ये आपका स्टेज है, मैंने आपसे रेंट आउट लिया था। वो सही है। और ये पहली बर्थडे है? सर ये पहली बर्थडे है रिंग वाली, जो मैं आपको बता रहा था कि मैंने सारा कुछ रेंट आउट किया था। सर ये पहला बर्थडे का इवेंट एक पहले था, और ये जो दूसरा इवेंट था बर्थडे का एक, वो मैंने अपनी बैचमेट के बेटे का किया था, उनका बेटा था उसका इवेंट भी किया था मैंने। अच्छा सही है। यानी तुमने एचईसी के अंदर, मतलब मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ, मैं एचईसी के अंदर भी रह के अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए तुमने एचईसी के स्टूडेंट्स को यूज करके, मतलब यूज नहीं मैं कहूंगा, उनको एक सर्विस दे के तुमने अपना एक पोर्टफोलियो बना लिया। जी सर, मैंने इसी तरह सर ये वाला डिजाइन आपके सामने मैंने आपको शेयर किया था आपसे, कि सर मैंने आपके स्टेजेस रेंट आउट करके जिस तरह आपने डिकोर किया वो तो उनको वैसे नहीं किया, लेकिन आपसे बहुत कम 2 लेवल पे रख के ना उनको हल्का फुल्का डिकोर करके मैंने अपना पोर्टफोलियो भी बनाया। नहीं वो बात तो सही है, वो मतलब सही है। अच्छा वैसे अभी मैं तो बता दूं, मेरी प्रमोशन करने की जरूरत नहीं है, सबने कोर्स ले लिया हुआ है। नहीं प्रमोशन सर देखें, आप जैसा मैं काम नहीं कर सकता नहीं सर, नहीं नहीं देखिए वैसे मेरा तो बिल्कुल भी बता आप जैसा काम नहीं है। तुमने जितना ऑनेस्ट होके बताना है उतना ही, उतना सही है, ठीक है। सर, अच्छा ये वाले ये इवेंट्स देखें तुम्हें कैसे मिले थे? पहले स्टार्ट करते हैं इस पे। सर ये वाला मेरे दोस्त बचपन के दोस्त का वलीमा है। सही है। और उसने उसकी कहा, उसने रेट लिए मार्केट से, फिर तुमसे रेट लिए? सर उसने मार्केट से रेट ली है, उसने, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत बड़े 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 नामवर लोगों के साथ उसने मीटिंग्स की, मैं उन मीटिंग्स में जाता था उसका दोस्त बन के, कि मुझे तो ये काम ही नहीं करना आता, मुझे तो ये इस तरह काम ही नहीं करना आता, ये नहीं आता। मैं जिस तरह जाता नहीं है कोई दोस्त दोस्त के साथ चला जाता है, सर ये सारा आपका सामान यूज किया हुआ है रेंट आउट पे। मुझे पता है, लेकिन वैसे वैसे कह रहा हूँ। अच्छा आप सर बताओ वो आगे, वो तुम किनके साथ दो जाते तीन थे? लोगों ने क्या कहा, जब मैं इवेंट्स प्लानर के पास गया ना 2-3 लोगों के, उन लोगों ने ना, उन्होंने कहा बच्चा सैश को क्या पता, उन लोगों ने कहा जी इस बजट में आपको इतने का कोई काम नहीं करके देगा। 3-4 मीटिंग्स के बाद ना, तो उसके बाद क्या कहते हैं कि मैंने उनको कहा कि वहीं पे मैं बैठा हुआ था जब आखिरी मीटिंग थी ना उनके साथ, उन्होंने कहा जी हमारा फाइनल रेट है डिकोर का
इससे कम आपको कोई काम करके नहीं दे सकता इतना। तो सर तब मैं वहां पे बोला कि मैं इसी बजट में से डबल काम करके दूंगा आप लोगों को, ये मैंने अल्फाज बोले सर। फिर इस वजह से उससे मैंने बहुत ज्यादा डबल करके दिया काम सर। मैंने सारा कुछ रेंट आउट आपसे करके, यानी कि मैंने अपना प्रॉफिट रेशियो बहुत कम रखा और क्या कहते हैं इवेंट कर दिया कि यार मेरा पोर्टफोलियो बने। और सर फिर मुझे ये दूसरे वाला इस तरह इवेंट मिला था सर। ये जो तीसरा इवेंट है ना रेड वाला, ये वाला जिससे आपने वीडियो चलाई थी जी सर। सर ये HSC कम्युनिटी में एक लड़की है, उसकी बहन का इवेंट है, उसने भी कम्युनिटी से मुझे किया था, बातचीत की थी मेरे से। सही है। लेकिन कम्युनिटी जैसे अब मैं बताता हूँ, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप आ गया हमारा HSC का व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें किस तरह तुमने, एक तो होते हैं अपने बैच के स्टूडेंट्स, उनसे इजी होता है, उनसे इंटरेक्शन हो रही होती है प्रैक्टिकल्स में, जो दूसरे थे उनसे किस तरह तुमने रिलेशनशिप बनाया? सर आपको याद है कि मैंने एक इवेंट पे काफी ज्यादा सामान बना लिया था, यही वाला जो व्हाइट वाला इवेंट है ना, जो नीचे सर ये वाला हाँ जी, बर्थडे के नीचे वाला सर, इसकी वॉकवे पे मुझे 18 गजीबो चाहिए थे सर। वो मैंने 18 गजीबो बनवाए। उसके बाद क्या कहते हैं कि ये टोटल था 800 बंदे का फंक्शन सर। उस दिन आपका भी एक इवेंट था, आपको याद होगा, जब फ्लावर्स का भी हुआ था थोड़ा। तो सर आपने कहा था कि मैं तुम्हें बकाया सामान सारा कुछ दे दूंगा, लेकिन जो टेबल डिकोर पीसीज है ना वो मेरे पास नहीं है। तो सर वो वाले टेबल डिकोर पीसीज क्या कहते हैं कि मैंने कहा था ठीक है। मैंने सर वो क्या किया, मैंने एक अमाउंट इन्वेस्टमेंट की, मैंने वो सारे टेबल डिकोर पीसीज बनवाए, मैंने गजीबो बनवाया, मैंने सर उनको एक दफा यूज किया। वो जितनी कॉस्ट के बने हुए थे ना, वो मैंने सारा कुछ ग्रुप में सेल आउट कर दिया सर। अच्छा। जब वो मैंने चीजें बेची ना, तो वो चीजें मेरे से ग्रुप वालों ने, कम्युनिटी की लड़कियों ने खरीदी, लड़कों ने खरीदी। ज्यादातर लड़कियों ने खरीदी क्योंकि एक मार्केट से काफी कम रेट पे कोट टू कोट चीज मिल रही थी सर। वो उनको क्या कहते हैं कि रेट जो थे ना वो मिले कम, जिसकी वजह से उन लोगों ने मेरी जब उनसे रेट पे बहस हुई, उनसे बातचीत हुई कॉल पे के बाद, ये मार्केट से आप रेट पता कर लें, मैं कोट टू कोट सेल कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एक क्वांटिटी पड़ी हुई है। मैं सिर्फ अपने पैसे बैकअप कर रहा हूँ कि मैंने जितनी इन्वेस्टमेंट किया अपने पैसे वापस कर रहा हूँ सर। ये जब सारी बातचीत हुई ना कम्युनिटी में, उसकी वजह से मेरा एक रिलेशनशिप बना। और दूसरा सर, जब कम्युनिटी में किसी को कोई हेल्प चाहिए होती है ना, तो मैं उसको रिप्लाई करता हूँ कि भाई आपको क्या चीज चाहिए, मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ सर। इस वजह से भी जब हम एक दूसरे के काम आते हैं ना, उसकी वजह से भी हमारा रिलेशनशिप बिल्ड होता है सर। ये बर्थडे भी ग्रुप की एक आंटी है, उनकी बेटी की बर्थडे है, बेटी की बेटी। सही है। मुझे इस बात पे हो रहा है कि तुमने ग्रुप, मुझे ये हो रहा है कि तुमने ग्रुप को ही, अपनी कम्युनिटी को यूज करके उधर से इवेंट्स पकड़े हैं, व्हिच इज सर बेसिकली बात क्या सर, जिस तरह हर ग्रुप में होता है कि जिस तरह हर ग्रुप में 30 40 50 लोग होते हैं, तो सर एक तो लोग ऐसे होते हैं जो सबकी हेल्प करते हैं सर। जब वो सबकी हेल्प करते हैं ना, तो उसका सबसे ज्यादा क्या होता है कि सारे साथ, जिस तरह एक हाउसवाइफ है वो मार्केट में जा के घूम फिर नहीं सकती, उन लोगों ने अपने बच्चे भी देखने हैं, उन लोगों ने अपनी फैमिली भी देखनी है, उन लोगों ने घर भी चलाना है अपना, और उन्होंने ये अपनी फील्ड भी चलानी है सर। इसी तरह जब ग्रुप के लोग ग्रुप में लोगों की हेल्प करते हैं ना सर, आजकल सारे अपना अपना लगे हुए हैं कि हम अपना अपना कर दें। तो मैंने ये सोचा कि यार मैं सबकी हेल्प करता हूँ, तो कल को जब मेरी हेल्प होगी तो मुझे भी हेल्प हो जाएगी। अभी तक सर मैं लोगों की हेल्प कर रहा हूँ मेरे से जितनी हो सकती है सर। आप ये एक स्टूडेंट है सारा, उसके मैंने काफी इवेंट में उसकी हेल्प की, बहुत ज्यादा उसके इवेंट में उसकी हेल्प की कि यार इसका एक पोर्टफोलियो बन जाए, इसको एक स्पोर्ट बन जाए। और सर जब मैंने लोगों की इस ग्रुप में, कम्युनिटी में लोगों की हेल्प की है, डिफरेंट ग्रुप्स वालों से जब बातचीत की है, आप यकीन करेंगे मुझे था कि यार मेरे में बड़ी कैपेबिलिटी है, मुझे आ गया सर। कुछ भी नहीं है, लोगों के पास इतनी इंफॉर्मेशन है, लोगों के पास इतने बड़े बड़े आइडियाज हैं कि वो मेरे पास नहीं है। जब मेरा सबसे एक रिलेशनशिप बिल्ड हुआ ना, तो सर मुझे हर तरफ से सपोर्ट हुई है। अगर मैं सोचता हूँ ना अब 2 सालों बाद कि यार मैंने कोई स्टेज बनवाना है, तो मेरे पास जितना फॉर एग्जांपल कोई स्टेज की छोटी सी इमेज है, वो मैं कहता हूँ कि यार कि ये ग्रुप में ये इमेज मैं किस तरह बनाऊं, अगर मैं से कोई प्यारा स्टेज चाहता हूँ, तो जिन लोगों की मैंने हेल्प आउट की हुई है मैं उनको मैसेज करता हूँ कि बाजी मैं ना, अगर कोई स्टेज का डिजाइन है तो मुझे बताओ, कोई मैंने अपना कोई स्टेज बनवाना है सर। जब वो लोग मुझे अपने डिजाइन दिखाते हैं तो मैं परेशान हो जाता हूँ कि यार लोगों के पास इतनी रिसर्च है
सर इसी तरह सबको हेल्प आउट करते हैं ना जब, तो अपनी भी हेल्प होती है। बेसिक जो है ना आपकी बेस पहले होनी चाहिए। सर अब मुझे पता मेरी बेस है, मेरी कम्युनिटी मेरी बेस है, मेरा ग्रुप मेरी बेस है, मेरे बैचमेट मेरी बेस है। मुझे जब कोई हेल्प चाहिए होगी, मेरी तबीयत खराब होगी, कुछ होगा, एक दिन में 2 इवेंट होंगे, मैं अपने किसी ना किसी बैचमेट को बुला के उसको कहूंगा कि यार इस इवेंट पे चले जाओ, और वो मेरी हेल्प कर देगा। सर इसीलिए सबसे पहले कम्युनिटी में जो आपकी बेस है ना, उसमें आपका रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए। चलो ये मैंने किया। अच्छा, मैंने मतलब सही, अब आई थिंक इस चीज से अब आगे मूव ऑन करते हैं कम्युनिटी से, लेकिन मैंने ये चीज बहुत ज्यादा नोटिस की है कि लोग अपने तक ही रहते हैं, और मुझे लगता है कि वो अब ऐसा कोई टाइम आ गया है कि आप अपना जी आप सर। नहीं बंद रख सकते, आपको एक्सप्लोर करने हैं। ठीक है, लोगों से बात करनी है। लोगों को दूसरा होता है कि कुछ लोगों में ना एटीट्यूड बहुत होता है कि अच्छा ठीक है, अपने टाइप लोगों से बात करनी है, ये वो अपना एक सर्कल, ये वो चीजें। ठीक है, कुछ तुम जानते होगे स्टूडेंट्स को। जी सर बिल्कुल। ठीक है, मतलब अच्छा, अब मैंने ये चीज नोटिस की है कि वो इतना आगे सक्सेसफुल नहीं रहते। ठीक है, रीजन वही नहीं रखते, वो अपने आप को इतना लिमिटेड रखते हैं। ना उन्होंने वेंडर से बात करनी है, ना उन्होंने दूसरे स्टूडेंट से बात करनी है, ना उन्होंने अपना एक बना के रखना है। तो वो ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता। इवेंचुअली ये होता है कि जब उनपे कोई लाइक प्रॉब्लम आती है, चीज आती है, तो वो फिर घबरा जाते हैं, या तो वो मेरे पास आते हैं। ठीक है, कि जी सर। ये चीज हो गई है। फिर मैं ये सोचता हूँ यार कि आपने इतना पूरा टाइम जो मैंने बोलता रहा हूँ, नहीं किया नहीं किया नहीं किया, और इवेंचुअली अब आप आके ये चीज कर रहे हो। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को बस, मैं अब यही करता हूँ कि यार आपस में रिलेशनशिप्स बिल्ड करो, बातचीत शुरू करो, एक दूसरे की हेल्प करो। ठीक है, अच्छा, दूसरा मैंने तुमसे पूछा था क्लाइंट डीलिंग का। एज अ स्टार्टर क्लाइंट डीलिंग के बारे में तुम्हें क्या टिप्स हैं, कुछ बताना हो स्टूडेंट्स को, कोई गाइडेंस देनी हो। सर ये जो आपने पहले वाली बात की है ना, वो पहले वाली मैं थोड़ी क्लियर करूं कि जिस हाँ सबको लग रहा था मैंने सबको मैसेज किया होगा तो सबने मुझे रिप्लाई दे दिया होगा, हर बंदा मेरे साथ फ्रैंक हो गया होगा, मैंने जिसकी हेल्प की होगी उसने मेरी भी हेल्प की होगी, इस तरह बिल्कुल भी नहीं होता। सर ये पैरेलल वर्ल्ड में होता होगा, इधर कुछ नहीं होता। सर काफी लोग मुझे मिले एटीट्यूड वाले, काफी वेंडर मिले, लेकिन मैंने इस फील्ड में किसी के साथ बदतमीजी नहीं की। सर लेडीज है इस फील्ड में, लड़कियां हैं, उसके बाद वो हाउसवाइफ हैं, हर तरह के लोग इस ग्रुप में हैं। इस ग्रुप में, इस कम्युनिटी में, इस फील्ड में आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे। जो अच्छे लोग होंगे आपका काम है आप सबकी हेल्प करेंगे ना, जो अच्छे लोग होंगे वो परमानेंट हो जाएंगे। और जो जिन्होंने, बुरा नहीं किसी को कहना चाहिए, अगर जिन्होंने आपके टाइम पे आपकी हेल्प ना की हो, जिनमें एटीट्यूड प्रॉब्लम हो, जिनमें ये सारा कुछ हो, तो आप उनसे बदतमीजी ना करें, ना उनके साथ अपना कोई रिलेशनशिप खराब करें। सही बात है। आप उनसे खामोशी करके इग्नोर कर दें उनको। सही है, अब जैसे मैं फुरखा की एग्जांपल देता हूँ। फुरखा एक हमारी स्टूडेंट है, उस शादीशुदा है, 2 बच्चे हैं। ठीक है, जी सर। उसका तुम्हारे साथ अच्छा एक रिलेशनशिप है। अब यस सर। वो, उसके पास कोई इवेंट आता है, वो कहेगी हबीब के पास जाओ, तुम्हें जी सर डायरेक्ट इस करेगी। तरह है। इस सर तुम्हें सर इस तरह ये बात है। सर देखें, जिस तरह वो एक हाउसवाइफ है, सारा कुछ है, उन्होंने क्या किया मैं आपको ये भी बताता हूँ कि जिस तरह मेरे पास नई इवेंट आया ना, मैंने इनको कहा हुआ था, जिस तरह मेरे ग्रुप्स की थी, कम्युनिटी के नहीं, ग्रुप्स के जो मेरे जितनी भी लड़कियां थी, मैंने उनको कहा था आप लोग मसरूफ होती हैं, अगर आपको कोई इवेंट आता है या कुछ आता है तो मैं आपका भाई हूँ, बेटा समझे, आप लोग खड़े हैं सारे मेरे से, जो भी इवेंट होगा आपने वो इवेंट मुझे बताना। ठीक है, जो आपके पास आएगा और आप नहीं कर सकती हो या आपके पास टाइम ना हो, वो इवेंट मैं कर दूंगा। उसका जो भी प्रॉफिट होगा ना, वो 50% आपका होगा, 50% मेरा होगा। इसी तरह सर अगर फुरखा के पास कोई इवेंट आता है तो वो सर मुझे कह देती है कि बीबीए इवेंट कर दो, क्योंकि सर वो बिजी होती है, वो आपके पास भी जॉब करती है और वो उसका हाउसवाइफ भी है, तो जिसकी वजह से वो मुझे कहती है बीबीए इवेंट कर दो। तो सर वो मैं जाता हूँ उनका वो इवेंट करता हूँ, जो 50% होता है, जो जिसका 10,000 रुपया बचा एक इवेंट में से, बर्थडे में से, तो 5,000 रुपया मैं उनको दे देता हूँ, 5,000 रुपया मैं खुद रख देता हूँ। सर इस फील्ड में अगर आप लोगों के साथ रिलेशनशिप बॉन्ड बनाना चाहते हैं तो आपको लॉयल्टी बहुत जरूरी है। सर ऐसे करके बात निकलती है इधर से इधर, फोन कॉल हाथ में है, जिस मर्जी को फोन करके पता लग जाता है कि रेट क्या चल रहा है, कितना क्या कॉस्ट है या क्या नहीं है। सर मैं सबके साथ लॉयल चला हूँ, जिसकी वजह से सारे के साथ मेरा रिलेशनशिप है। सर और ये जो दूसरी बात है ना कि क्लाइंट डीलिंग वाली, सर आपने हमें वो क्लास में बताया था कि क्लाइंट डीलिंग, पहले क्लाइंट की सुनो क्लाइंट चाहता क्या। क्या आपने हमें बात सिखाई थी कि पहले होता था कि क्लाइंट के पास कुछ होता नहीं था। सर अब क्लाइंट ने बर्थडे का इवेंट करना होता है तो वो 25 इवेंट की तस्वीरें लेके आया होता है।
कि जी मुझे इस इवेंट में से ये निकाल के दे दें, इस इवेंट में से फेरी डेज निकाल के दे दें, इस इवेंट में से ये निकाल के दे दें, फ्लेक्स इस कलर की हो जाए, कि क्लाइंट अपनी स्टडी खुद करके आया होता है। पहले होता था कि क्लाइंट आता था, आपने हमें बताया था कि जब क्लाइंट आता है तो मैं उसको बताता था कि ये स्ट्रेटजी सीखें, ये स्ट्रेटजी सीखें, ये स्ट्रेटजी सीखें। सर जो सबसे पहले मेरे से पास जो आपने बताया था कि जिस तरह क्लाइंट की मीटिंग होती है ना, मैं क्लाइंट के पास जाता हूँ, मैं कहता हूँ आपके पास, वो कहते हैं ना जी हमारे पास शादी है, आप डिजाइन दिखाएं, तो मैं उनको कहता हूँ आप डिजाइन दिखाएं, आपने भी तो कोई ना कोई वर्किंग की होगी, आपका फंक्शन है। सर वो मेरे साथ सारी चीजें शेयर करते हैं, वो मुझे क्या कहते हैं कि उन्होंने भेजना है कि यार ये चीजें हैं हमें, यानी कि वलीमे का इवेंट है उनका, तो हमें सब कुछ व्हाइट चाहिए, व्हाइट के साथ ब्लू कंट्रास्ट करना चाहिए, हम ये वाला फाउंटेन चाहते हैं, इस तरह का स्टेज चाहते हैं, और हमारा बजट ये है। सर पहली जब मेरी क्लाइंट से मीटिंग होती है ना, तो सर जो जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स होती है ना, वो मैं एक पेपर पे लिखता हूँ, उनका बजट लिखता हूँ, उनकी जो रेफरेंस फोटोज होती हैं वो अपने व्हाट्सएप पे मंगा देता हूँ। सर वो सारी चीजें मंगा के घर आके मैं वर्किंग करता हूँ कि आया इस बजट में मैं उनको क्या क्या पॉसिबिलिटीज क्या क्या प्रोवाइड कर सकता हूँ। और सर जो सी चीज रिप्लेस करनी होती है ना, तो मैं फिर मेरी कोशिश ये होती है कि वेंडर जो बैठे हुए हैं कि जिनके पास कौन सी इस रेंज में स्टेज सस्ता है, कोई इससे अच्छा स्टेज हो जो मेरे पास अवेलेबल हो, क्योंकि सर ये मार्केट है, इसमें हर स्टेज आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं होता, लोगों ने अपने स्टेज बनवाए हुए हैं, लोगों ने लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट करके अपना स्टेज बनवाया हुआ, तो वो स्टेज सिर्फ उसी बंदे के पास होता है। फिर आप पे डिपेंड, आपने कहा था कि आपने क्लाइंट को मनाना होता है कि आप उस बजट में रह के आप उसको कोई और 2-3 इस तरह के उससे मिलते जुलते स्टेज दिखाओ कि वो कहे कि ठीक है मुझे ये स्टेज कर दे। सर जब मैं अपना सारा पेपर वर्क कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर मैं दोबारा क्लाइंट के पास जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि जी देखें कि ये आपने रिक्वायरमेंट, ये आपका बजट है, मैं आपके बजट में ये चीजें आपको सारी पूरी करके दे रहा हूँ, प्रोवाइड कर रहा हूँ जो आपकी रिक्वायरमेंट है। आया ये चीज जो है ना, ये जो डिपार्टमेंट है, ये जो पार्ट है, ये मसला दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल वो वॉकवे है सर, अब जिस तरह वो वॉकवे है, वो कह रहे हैं हमें मिरर वॉकवे चाहिए, और सर इस तरह वुडन वॉकवे, फ्लेक्स वॉकवे सस्ती है, और मिरर वॉकवे, सी थ्रू वॉकवे महंगी है। तो सर मैं उनको कहता हूँ कि देखें आपका बकाया सारा कुछ वैसे ही हो रहा है, आप वॉकवे को एडजस्ट करें, आप वॉकवे को एडजस्ट करें, आप सी थ्रू लगवाना चाह रहे हैं, मैं आपको वुडन वॉकवे दे देता हूँ, जिसकी वजह से आपको इस बजट में ये चीज हो जाएगी। फिर दूसरे नंबर पे आ जाता है कि यार देखें आपको, आप जिस चाह रहे हैं वॉकवे के ऊपर ट्रस्ट चाह रहे हैं, उसके ऊपर हैंगिंग इतनी चाह रहे हैं, तो आपकी हैंगिंग अगर आप माइनस करें कि आपकी ट्रस्ट हो जाएगी, लाइटिंग हो जाएगी, तो हम इसकी जगह कोई और हैंगिंग कर देंगे। सर क्लाइंट को आपने अपने तरीके से चलाना होता है कि उसका बजट क्या, आपको क्लाइंट देख के, हर क्लाइंट एक तरह नहीं होता। सर पहली मीटिंग में आपको सिर्फ क्लाइंट से बातचीत करके पता लगता है कि क्लाइंट का मेंटालिटी लेवल क्या है, क्लाइंट का कैलिबर क्या है, आया वो और पैसे लगा सकता है कि नहीं लगा सकता। सर हम लोग पाकिस्तान में रहते हैं, इधर हर बंदा 10 करोड़ रुपए का इवेंट भी उसने कराना है ना, तो उसकी कोशिश होनी है मैं 10 लाख रुपए छुड़वा लूँ किसी तरह। सर वो बेसिकली चीज उसको ये नहीं होती है कि ये मेरा सारा कुछ है। अब सर आपने कहा था कि जब भी इवेंट होगा कोई भी, सारे इवेंट का एक बजट बना के, उसके बाद 50,000 रुपया मैक्सिमम लाख रुपया, अगर बहुत बड़ा इवेंट है तो लाख रुपया, अगर छोटा इवेंट है तो 50,000 रुपया एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि मौके पे काफी कुछ ऊपर नीचे हो जाता है। जितना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जी अपना ट्रक वाला नहीं आया, मौके पे ट्रक का रेट कोई हो रहा है, वो दे देना। सर इस तरह सारा कुछ एडजस्ट करके इस तरह क्लाइंट डीलिंग करता हूँ सर मैं, जिस तरह आपने बताया हुआ। ये सीन है सर। तुम्हारे पास इतना मतलब कॉन्फिडेंस कैसे आया कि, मतलब ऑब्वियसली मैं किसी को अपना इवेंट दूं, मैं होता है कि अगला बंदा कॉन्फिडेंट हो। मैं जब शुरू में काम अपना स्टार्ट किया था, मेरे में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, मैं घबरा जाता था बहुत ज्यादा। सर मेरे में कॉन्फिडेंस भी नहीं था, ये जो पहला बर्थडे का इवेंट था मेरी टांगे कांप रही थी। सर कॉन्फिडेंस देखें, कॉन्फिडेंस जब आप छोटा इवेंट करते हैं ना, छोटा इवेंट, जिस तरह फैमिली फ्रेंड्स या ग्रुप वाले में से किसी से करते हैं आप, इवेंट शुरू करते हैं, तो सर आपको स्टेप बाय स्टेप, जिस तरह स्टेयर्स के पहले स्टेप पे आपने कहा था पैर रखना है, फिर दूसरे पे रखना है, फिर तीसरे पे रखना है। सर हम पहले 10वें पे स्टेप नहीं रख सकते कि हम बहुत बड़े इवेंट प्लानर बन गए हैं। मैं सर मुझे भी अभी भी कुछ भी नहीं आया, मैं अभी भी कुछ भी नहीं हूँ। अगर इवेंट प्लानर की दुनिया समुंदर है ना, तो सर मैं कतरा भी नहीं हूँ। सर इतने इतने तेज लोग हैं, इतने इतने शार्प माइंडेड लोग हैं, इतने इतने स्टेट डिजाइन वाले लोग हैं मार्केट में, ऐसे ऐसे लोग हैं कि अगर मैं कोई इवेंट में नहीं भी प्रॉफिट रख रहा ना, तो वो लोग कहते हैं कि जी इसने प्रॉफिट रखा है। और मैं अगर फॉर एग्जांपल एक इवेंट की कॉस्ट आ रही है 40,000 रुपया, तो अगर मैं किसी को वो इवेंट शुगर के लिए कह रहा हूँ ना कि 35,000 रुपए का मैं कर देता हूँ, तो सर उसको कोई और वो 30,000 रुपए का इवेंट करके देगा। मार्केट में इस तरह का कंपटीशन है सर।
बेसिकली बातचीत, आपकी कम्युनिकेशन होनी चाहिए। सर मेरी सबसे ज्यादा मैंने कम्युनिकेशन की, अब जिस तरह हम लोग लड़के हैं लड़कियां, हमारा एक माहौल है कि जी लड़कों से झिझकिचा के बात करते हैं, लड़कियां लड़कियों से अपनी सही तरह बात कर सकती है कि बाहर वाला पता नहीं कैसा है कैसा नहीं है। सर मैंने जिसको भी फोन किया ना, मैं सिर्फ काम के लिए फोन किया, मैंने इसके अलावा किसी को फोन नहीं किया कि कोई फोन से निकल के बाहर नहीं आ गया। तो सर मैंने सबसे पहले कॉन्फिडेंस अपना बिल्ड किया ना, वो कम्युनिटी के लोगों से बातचीत करके, अपने ग्रुप वालों से कॉल पे बात करके। सबसे ज्यादा अपने लोगों से, जब आप कम्युनिटी में होते हो, जब आप अपने ग्रुप के बैचमेट से बात कर लेते हो ना, कि जिस तरह किसी का कोई इवेंट आया तो आप उसको कहते हो जी मेरे साथ डिस्कशन करो, तो जब आप उसके साथ वो डिस्कशन करते हो तो सर वो डिस्कशन से ही आपको कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होता है। और सर छोटे छोटे इवेंट करके आपको कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होता है। जब आप 10 लोगों का एक बर्थडे इवेंट करेंगे ना, तो आपका खुद ही कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो जाएगा। ये तो है, प्रैक्टिस से ही चीजें बेहतर होती हैं, ये तो इतना है। चीज है। अच्छा, दूसरा मैं तुमसे पूछना चाहूंगा कि तुम्हें, अच्छा मैं अपने बारे में बात करूंगा, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं क्यों सक्सेसफुल हूँ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम क्यों सक्सेसफुल हो। सर आप इसलिए सक्सेसफुल हैं, आप टाइम की बहुत पाबंदी करते हैं। पहली चीज ये, मैं आपको 2-3 सर मैं छोटा था, मैं अपने तरीके से आपको अब आपने क्या किया तो मैं बताऊंगा आपको। सर दूसरा, आप क्लाइंट के साथ एज अ फ्रेंड, एज लॉयल बहुत ज्यादा चलते हैं क्लाइंट के साथ। देखिए कमाना सब ने है, ये नहीं है कि नहीं कमाना, सर गैप रख के कमाना है, लेकिन क्लाइंट के साथ आप जो जुबान करते हैं ना वो आप पूरी करते हैं। अगर आपने क्लाइंट को कहा ना कि मैं आपको स्टेज ऐसा दूंगा जिस तरह ब्रांड न्यू लग रहा है, तो वो ब्रांड न्यू ही लगता है। सर आप क्लाइंट के साथ बिल्कुल काम रहते हैं, आपने कभी नहीं कभी बोला, कभी गुस्से में नहीं देखा आपको। क्लाइंट आपको जो मर्जी कहे, आप चुप करके आप कहते हैं ठीक है। सर खोकर पैलेस वाला इवेंट था, आपको याद है जब मैं आप लोगों के पास रहा था, खोकर पैलेस में इवेंट था, एक दिन इवेंट था, रात को सारा सामान उतरना था और अगले दिन भी इवेंट लगना था। और आप 2 रातें नहीं सोए थे, आप सोफे पे ब्लैंकेट मंगा के बैठे हुए थे कि काम हो रहा है। और इवन के मुझे था कि मैं नहीं सोऊंगा और मैं भी जाके सो गया था। आपने सारा इवेंट 2 बजे तैयार करवा के बिल्कुल रेडी करवा के आपने कहा था अब मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, और उन्होंने 7 बजे इवेंट शुरू करवाया था। हाँ मुझे याद है, 7 बजे इवेंट था, 2 बजे रेडी हमने करके हाँ 2 बजे मारा। रेडी कर दिया था। हाँ। सर ये टाइम की पाबंदी, सर आपकी बेसिक जो चीजें है ना, सबसे पहले आपकी क्लाइंट डीलिंग, आप लॉयल चलते हैं, जो कमिटमेंट करते हैं वो करते हैं। सर मैंने ये इस तरह के कई लोगों के काम देखे हैं कई शादियों पे। सर मेरा अगर देखता हूँ ना कि किसी रिलेटिव की शादी वगैरह, लड़का जैसा मैं लड़का हूँ, अगर जिस लड़के भी है स्पीड में, अगर मैं देखता हूँ किसी की शादी है, वो किसी के पास अपना इवेंट बुक कराने जा रहे हैं, तो मैं कहता था चलो भाई चलना, मैं भी साथ चलता हूँ। मैं लोगों की बातचीत सुनता था। सर मार्केट में क्या होता है, लोग कहते हैं हम आपको इस तरह की चीज प्रोवाइड करेंगे, और जबकि वो बिल्कुल भी वैसे नहीं होती। सर आप जो क्लाइंट से बात करते हैं ना, आप वैसे की वैसे उसको चीज पूरी देते हैं। सर जिस तरह आपने कहा ना, आप अपने हर इवेंट पे स्टेज पेंट करवाते हैं, हर इवेंट पे हर चीज पेंट कराते हैं। सर बकाया कोई क्लाइंट वो वेंडर पेंट ही नहीं करवाता अपनी चीज। या मुझे मैं तुम्हें सही बात हूँ, मुझे ना खुद मुझे चिढ़ चढ़ती है। यही चीज है मेरा, ये कि मेरा घर अभी, मेरा अपार्टमेंट देखो ना, गंद मचा हुआ है यहाँ पे, लेकिन मुझे होता है कि अगर मेरा कोई इवेंट है, अगर मेहमान आ रहे हैं, मुझे ये होता है अगर मेरा मेहमान आ रहे हैं इवेंट पर, मैं तो हर चीज साफ सुथरी हो। तो मैं अपने घर पे भी जैसे कोई मेहमान आ रहे होते हैं तो मैं ऐसे रगड़ा मारता हूँ, ठीक है। मुझे होता है कि जब मेहमान, मेरे दिमाग में होता है मेहमान आएंगे तो मैं शुरू में ये मिलेगा, ये चीज होगी, ये चीज होगी, ये चीज चाहिए, तो मैं सोचता हूँ हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए उस तरह से मैं अपने लिए शायद, मैं अगर खुद चाहूँ कि अगर मैं, अगर एज अ क्लाइंट बात करूँ, मुझे होता है खुद, मुझे ना चिड़ चढ़ी होती है कि मैं एक भी पेंट देख लूँ उतरा हुआ, तो मेरा खैर दिल चाहता है मैं खुद जाके जाके वहां पे पेंट करूँ। तो शायद मेरे अपनी वो नेचर ऐसी है कि मुझे पसंद ही नहीं चीजें, मुझे एक भी बैकड्रॉप पे वट आ जाए ना फ्लेक्स का, मुझे बहुत बुरा लगता है। जी सर आपकी मैं आपको एक और बात बताऊं कि सर देखें बात करके दरअसल कि आपने हम उसी रात जब खोकर पैलेस वाली रात बैठे हुए थे ना, तो मैंने आपको कहा था जब सारों ने पेंट कर रहे थे, वो सर्दियों के दिन थे, फिर पेंट कर रहे थे, तो वो पेंट हो नहीं रहा था। आपने कहा था बार बार ब्रश मारते रहो पेंट हो जाएगा। तो मैंने आपसे पूछा था, तो आपने मुझे एक बात बोली थी कि जिनकी शादी है ना, उनका मैक्सिमम लोगों की एक ही दफा शादी होती है पाकिस्तान में, तो उनका खुशी का दिन होता है,
लोगों ने अपनी इतनी सालों की सेविंग, इतने ज्यादा ड्रीम्स होते हैं, इतना ज्यादा सब कुछ होता है कि उनका होता है कि यार हमारा एक इवेंट है शादी का और ये सबसे अच्छा होना चाहिए। अगर हम किसी को किसी चीज का चार्ज करते हैं ना, तो हमने उसको काम इस तरह का देना है जिस तरह हमारा अपना इवेंट है। क्या आपने मुझे वहां बैठे हुए रात को बात बोली थी जब आप मैं बैठे हुए थे कि हमने अगले को इस तरह चीज तैयार करके देनी है कि जिस तरह हमारा अपना इवेंट है, हमारी अपनी शादी है। ये तो है, ये तो सर बेसिक जब क्लाइंट को एक दफा अच्छा काम मिलता है ना सर, उसके आगे बच्चे भी होते हैं सर। उस फंक्शन पे जितने लोग आते हैं वो सारे इंप्रेस होते हैं। आपने मुझे बताया था ये बात। ये है सर उस इवेंट पे 500 बंदा आया ना, तो उस 500 बंदे में से 10 बंदे ने आपको अप्रोच करना है। हाँ ये तो है। मेरा जब तो 10 बंदे ने आपको अप्रोच करना है तो उसने आपको अपना इवेंट देना है कि हम जाने इतना हमजा चीमा ने इतना साफ सुथरा अच्छा ने मेरा इवेंट किया था, तो ये मेरा भी इतना ही अच्छा इवेंट करेंगे। नहीं, मुझे जैसे मैं तुम्हें सही बात बताऊं तो रिपीटेड जो होते हैं ना, जो दूसरों का इवेंट देख कर आते हैं, वो 70-80% क्लाइंट्स मेरे, 100 इसी है ना तरह से क्लाइंट, 70-80 वो होंगे जिन्होंने इवेंट्स देखे हुए या किसी से रिकमेंडेशन ली होगी। जी सर, इसी तरह हम्म सर। ये सर, और दूसरी बात यही है कि जिस तरह कोई क्लाइंट होता है वो कहता है कि इवेंट है मुझे दिखाएं। सर वो याद है आपको कोकर पैलेस वाले इवेंट पे जब क्लाइंट ने आके 2-3 दफा खाना टेस्ट किया था, एक क्लाइंट था आगे वाला। सर जब क्लाइंट विजिट के लिए भी आता है ना कोई इवेंट, तो वो आपका काम साफ सुथरा देखता है। आप सर जितने भी स्टूडेंट इस टाइम ये बात सुन रहे हैं, उनको ये चीज देखनी चाहिए कि आप ये ना देखें कि आप एक बंदे को इवेंट करके दे रहे हैं। आप ये देखें कि अगर 100 बंदा आ रहा है तो आप 100 बंदे के सामने अपनी इमेज क्रिएट कर रहे हैं। आप मार्केट में अपने आप को किस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सर आपने मुझे बात बोली थी कि अगर मेरा एक स्टेज है ना साफ सुथरा पेंट हुआ हुआ बिल्कुल नया शो हो रहा है कि बिल्कुल ब्रांड न्यू मैंने स्टेज लगाया, तो ये चीज तब तक रिप्रेजेंट मुझे करेगी जब तक मैं बोलूंगा नहीं। ये चीज मुझे रिप्रेजेंट करेगी कि हाउस ऑफ शादिया चीमा ये ब्रांड है, ये क्वालिटी है। सर इसी तरह जब अच्छी चीज क्वालिटी यूज होती है ना, तो हर चीज क्लाइंट आपके पास रिपीट होता ही होता है। ये तो है सर ये बेसिक चीज है मार्केटिंग की, क्लाइंट बनाने की, क्लाइंट डीलिंग की। सही। सर अच्छा, और सबसे बड़ी बात है कि आपको कॉन्फिडेंट होके क्लाइंट से बात करनी पड़ती है। हाँ कॉन्फिडेंस अगर मुझे। आपको मैं आपको एक और यहाँ पे सारे होंगे, अगर आपको कोई क्लाइंट कहता है ना फॉर एग्जांपल मुझे तो ये इवेंट को इतने का करके दे रहा, तो आप उसको को ठीक है वो आपके करके दे रहा होगा, शायद वो मेरी वाली क्वालिटी ही ना यूज कर रहा हो। हाँ ये है, ये इतना मेरे में कॉन्फिडेंस है कि मैं बोल देता हूँ। सर मैं बच्चों के लिए कि सर क्वालिटी हाँ ना यूज कर रहा हूँ। हाँ हाँ सर तूबा है ना, तूबा वो जो हाँ, बाय वाली थी हमारे ग्रुप में, नाम ना लो। सर उसका उसकी वेडिंग उसकी शादी थी, उसका क्या कहते हैं कि रात का फंक्शन था, हाँ वलीमे का भी था। मुझे नाम नहीं याद, वो बड़े बड़े ना प्रॉपर्टी डीलर है लाहौर के, जो उसके ससुराल वाले हैं। हाँ सर अब उन्होंने क्या किया, मैं अभी सारा भी मैं 23 का हूँ, ठीक है, बड़ी मीटिंग्स की है। सर हाँ वो लोग जाइंट है एक तरह के ना प्रॉपर्टी में, हाँ यानी कि वीडियोस बना के भी घर बेचने से हाँ वो खरीदने बेचने का भी हाँ है, प्रॉपर्टी का काम है। सर हाँ वो 4 लोग आए, वो हाँ 4 लोग बैठे बेड पे और मैं सामने सोफे पे बैठ गया। हाँ सर उन्होंने ऐसे करके वो 8-10 इवेंट से होके आए हुए थे। हाँ उन लोगों ने एक एक ने बारी बारी, आप रोल मार्केटिंग में 100 इतने लोगों को डील करने वाले, सब ने कहा तुम इतना महंगा इवेंट करके दे रहे हो, मैं तो ये बंदा इतने का इवेंट करके दे रहा। हाँ तब सर मैंने उनको बात बोली कि भाई जी मेरे पास जो क्वालिटी है और मेरे पास जो चीज है वो इतने की ही है। अगर हाँ आप लोगों को इतने की चीज वेरी करती है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं अगर मुझे ये इवेंट नहीं मिलता। हाँ हाँ, इस तरह करके सर मैंने बात कर ली, यानी कि कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना। सही। बेसिक चीज जो है ना कि आपका कॉन्फिडेंस आपने खुद बिल्ड करना है लोगों से बातचीत करके। हाँ आप फोन पे बात करें, आप जूम पे मीटिंग करें, आप सारा हाँ कुछ करें, हाँ। ये चीज है सर बेसिक। आई थिंक मैं तुम्हारे आई थिंक ये लास्ट सेक्शन है, उसके बाद मैं आई टेक क्वेश्चंस फ्रॉम स्टूडेंट्स। आई थिंक सबसे पहले तो चीज मैं ये कहूँगा कि जो मैंने चीज नोटिस की थी ना, एक तो तुम्हारा ये है कि तुम्हारा थोड़ा सा एंटरप्रेन्योरियल माइंड है, बिजनेस माइंड है जी सर। तुम्हारा। तो मुझे याद है कि तुम जैसे वो जो कोल्ड फायर्स होते हैं, वो जो वेडिंग्स पे सारे, जी सर। वो तुमने कहा यार मैं इस चीज में इन्वेस्ट करता हूँ, मैं अपनी बाय कर देता हूँ। तो एक जी मेरा ख्याल सर। था कि तुम सोचते हो कि अभी नहीं, अभी पैसे नहीं आ रहे, बाद में आ जाए। तुम्हारी एक जो जी ये सर। सोच है ना, आई थिंक मेरी सोच और तुम्हारी सोच इस जगह से बहुत मैच करती है कि अभी चलो नहीं कुछ हो रहा, लेकिन एक चीज बिल्ड हो रही है। जी सर। ठीक है। आई थिंक दूसरा चीज मैंने ये चीज जो चीज नोटिस की है तुम्हारे बारे में, वो ये है कि एक तो ये है कि वो नहीं है, कोई हेजिटेशन नहीं है, तुमने बात यस करनी सर। है। तुम्हारी जो बात है, तुम स्टूडेंट से भी उसी तरह बात कर रहे होते हो, वेंडर से भी उसी तरह बात कर रहे होते हो, क्लाइंट से जी भी उसी सर। तरह बात कर रहे होते हो। ठीक है। और मैंने जी देखा कि सर। तुम्हारे पास हिचकिचाहट नहीं है कि तुम अप्रोच तुम, मुझे याद है जब मैं लाहौर में होता था, तुम फोन करके कहते सर मैं आ रहा हूँ,
आपके घर आ रहा हूँ, कॉल पे भी नहीं बात करनी, मैं आ रहा हूँ आपके घर आ रहा हूँ, मैंने आपसे पूछना है ये इवेंट मुझे आ रहा है। तो आई थिंक वो एक जो डिटर्मिनेशन है वो बहुत अच्छी है। और मैंने एक दफा, मुझे याद है, मैंने सब बोला था, मैंने कहा था कि बिरयानी ले आओ या पुलाव ले आओ, चरगा ले आओ। सर नहीं, वो सीन ये हुआ था कि आप और मैं, आपको मैंने कॉल की कि सर मैं आ रहा हूँ, तो तब खाने का टाइम हो रहा था। तो हाँ मैंने आपसे पूछा था 8 बज रहे थे, तो मैंने आपको कहा था सर आपने खाना खा लिया? तो आपने कहा था नहीं मैंने नहीं खाना। मैंने कहा सर आपने क्या खाना है? सर आप रहते हैं पोर्ट्स एरिया में, सर हाँ अंदरून लाहौर, ये वाली सारी चीजें यहाँ से बहुत बहुत मजे की चीजें मिलती है और साहब खाने के शौकीन है, मुझे इस बात का पता है। तो आपने कहा जो सी अच्छी चीज लगती है ना ले आओ। मैंने कहा सर एक जगह वहां से सब्जी बहुत अच्छी मिलती है। हाँ अच्छा, हाँ तो मुझे याद आपने है। कहा हाँ ठीक है तुम सब्जी ले आओ। मैं सब्जी ले आके हम लोगों ने उस टाइम खाना भी इकट्ठे खा लिया। उसके बाद सर हम शुरू से इसी तरह रहे हैं, याद नहीं है सर आपको? आप देख बनवाते होते थे बिरयानी के स्टूडेंट्स के लिए वैसे भी आप हमारे वेंडर के लिए हम बिरयानी खाते थे। सर आप जितना अपने आप को इजी रखेंगे ना इस फील्ड में, सर हर बंदे के ना, जिस तरह ये सारे इनका बैच इन लोगों ने इंशाल्लाह आगे फील्ड में काम करना है, आपके पास किसी वेंडर का नंबर आया ना तो आपने उसको फोन करके कह देना कि भाई जिस तरह लड़कियां, मैं बेसिकली लड़के तो कर ही लेते हैं, लड़कियां ना बाजियां जिस तरह सारी बाजी, आपने फोन करके कहना कि भाई ये चीज कितने की है, वो कहेगा ना कि ये चीज इतने की है, तो आप लोग उसको कह देंगे ठीक है भाई ये चीज इतने की है, तो मैं, आप मुझे इसका रेट बता दें और आप मुझे इसकी फाइनल चीज बता दें। आपने इसमें हेजिटेशन नहीं फील करनी, ये नहीं सोचनी कि आउटडोर बंदा है, पता नहीं शक्ल से किस तरह का दिख रहा है, व्हाट्सएप की डीपी से किस तरह का दिख रहा है, मैं इससे बात करूं ना करूं। अगर आपने काम करना है तो आपको मर्दों के बराबर खड़ा होना पड़ता है इस फील्ड में। सर फुर्ख है सर, किस तरह वो बाजी हर तरह हर जगह जाके खड़े हो गए, मैंने उनको सर काम करते देखा हुआ। सर उन्होंने जिसने काम करना उसने काम करना, आपका काम है, आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आपने फोन करना है, आपसे रेट लेके आपने कॉपी पे लिख लेना है। सर अगर आप अभी फ्री है ना, जिस तरह स्टूडेंट्स है, शुरू में मैं भी फ्री था सर, मैंने डायरी बनाई है। मैंने कहा यार चलो मैं कुछ नहीं कर रहा था, तो मैं 200 रुपए का फोन पे यू फोन का पैकेज करवाया, हर बंदे को कॉल कर रहा हूँ वेंडर को, भाई इस चीज का क्या रेट है। सर मैंने वेंडरों को इतनी कॉल की है, इतनी चीजों का रेट पूछने के लिए कॉल किया कि वेंडर मुझे ये कहने लगे थे कि अभी तूने काम तो कराना नहीं, तू खाली रेट लेने के लिए कॉल करता है। तो मैंने बुरा नहीं बनाया, मैंने कहा कहने तो मैंने फिर 2 महीने बाद फोन करके यार अच्छा इस चीज का रेट होगा, वर्किंग करते रहना। और ये नहीं होता कि बंदा वो डिसअपॉइंट हो जाए, एम खो दे कि यार हाय मेरे से नहीं हो रहा। सर मैंने 10 दफा अगर एक वेंडर को फोन किया, मुझे इवेंट आया तो मैंने उसको फोन करके उससे रेट लिया, मैंने फिर रेट पूरी लिस्ट बनाई है रोज। जब भी इवेंट आया कि इस एम से बनाई है, जोश से बनाई है कि यार ये इवेंट मिलना है, सारी लिस्ट बनाई है। उसके बाद टोटल करके क्लाइंट को बताया, जी क्लाइंट ने कहा मुझे ये चीज समझ में नहीं आती, मैंने कहा कोई बात नहीं है। अगला क्लाइंट आया, मैंने फिर वेंडर को फोन किया, मैं लगा रहा हूँ सर, अभी तक लगा हूँ। ये चीज है सर। आई थिंक मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूं। आई विल टेक क्वेश्चन फ्रॉम स्टूडेंट्स। किसी के कोई क्वेश्चंस हो, दे कैन रेज देयर हैंड्स।